आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो कि आपकी फ़ोटो खींची जाए, आपको पता भी नहीं, बढ़िया आप अपने से जॉब कर रहे हो और वो आपकी फ़ोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके एक वेबसाइट या ऐप पे डाल दिया जाए और नीचे लिख दे फॉर सेल, और आपको कॉल्स आना शुरू हो जाए, आपको मैसेज आना शुरू हो जाए। ये एक नाइटमेयर है जो कोई भी फेस करना नहीं चाहेगा। ज़रा सोच के देखिएगा, कुछ मुस्लिम औरतों के साथ, 100+ मुस्लिम औरतों के साथ ऐसा हो रहा है। इनमें कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई पॉलिटिशियन है। जब उन्होंने देखा कि ये क्या है, हम तो एक वेबसाइट पे बिक रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया। पिछले साल जुलाई में एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई थी, सुल्ली डील। बहुत ही ऑफेंसिव है, आप देख ही सकते हैं नाम से ही, सुल्ली डील कंट्रोवर्सी। ऐसे ही मुस्लिम औरतों का यहाँ पे जो है फोटोज डाल दी गई थी। तब ये आरोप लगा था कि पुलिस ने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस ने, सरकार ने, दोनों ने ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने बोला इट इज डिस्गस्टिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए, सच में खराब है, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। एक और चीज, बहुत लोग अपनी छोटी, अपनी घटिया मानसिकता दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगर इतनी छोटी घटिया मानसिकता है तो डूब मरो। कुछ भी ऑफेंसिव या गलत या ऐसा कुछ भी गाली गलौज वाला हुआ तो पहले बता रहा हूं, ब्लॉक कर दिए जाओगे, है ना, नहीं तो मैं कमेंट्स ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। ये आज इनके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी, किसी के साथ भी हो सकता है ये। ओके, तो हम बात करेंगे दोस्तों इस टॉपिक की। तो यहां पे जर्नलिस्ट से लेकर, पायलट से लेकर, एक कांग्रेस लीडर से लेकर, मदर ऑफ अ मिसिंग जेएनयू स्टूडेंट से लेकर, और इसमें से कुछ ऐसे हैं कि किसी की डेथ हुई थी, मतलब परिवार में कोई मर गया था और एकदम से अगले ही दिन उनको एक पॉपअप मैसेज आता है, एक फोटो आती है उन्हीं की, और उसमें लिखा रहता है फॉर सेल, डील ऑफ द डे। तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा ट्रॉमेटिक हुआ होगा। ये कुछ उन औरतों में से हैं, चंद औरतों में से हैं, 100+ मुस्लिम वुमेन हु आर ऑन सेल ऑन अ वेबसाइट दैट यूज्ड देयर फोटोज विदाउट देयर कंसेंट। बहुत ही गंदे टेक्स्ट, डिग्रेडिंग टेक्स्ट, मतलब यही है कि दे वर बीइंग ऑक्शन्ड, है ना, इनकी नीलामी हो रही है। टेक्स्ट, वल्गर लैंग्वेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अब पिछले भी, मतलब 6 महीने पहले, जुलाई में ही दोस्तों, इसी तरीके की एक वेबसाइट को क्रिएट किया गया था। ये गिटहब है। गिटहब, जैसे मुझे अगर एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनानी है तो मैं जाऊंगा किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास, है ना, किसी जो होस्ट कर दे मेरी वेबसाइट, ठीक है, जैसे अभी GoDaddy है और बहुत सारी ऐसी। तो ऐसे ही गिटहब है जो कि इंटरनेट होस्टिंग है फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। अब इस प्लेटफॉर्म का यूज करके इस ऐप या फिर वेबसाइट को बनाया गया। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, बट आप ये समझिए कि अब पुलिस एक्शन में दिख रही है, क्योंकि पुलिस ने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया है जो कि फॉलोअर था इस ऐप को। 4 फॉलोअर्स थे, एक इसका ये फॉलोअर था, तो इसको गिरफ्तार, मतलब इस केस में कनेक्शन है, ठीक है। तो गिरफ्तारी जो है वो हो गई है, साथ ही साथ अलग अलग धाराएं जो है लगाई गई है। अब ये जो गिटहब है, इसका यूज करके ट्विटर पे भाई लिंक डाल दिया, वेबसाइट का लिंक डाल दिया ट्विटर पे। तो ट्विटर से भी सरकार ने जवाब मांगा है, दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा है कि भाई पहले ये बताओ कि तुमने इतना ऑफेंसिव कंटेंट जो है वो कैसे डाल दिया। गिटहब का कहना है कि भाई हम ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं करते जिसमें वायलेंस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, जो गलत हो, ठीक है, हम ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं करते। तो और हम जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें हम पूरा साथ देने वाले हैं। बहुत सारी टारगेटेड वुमेन्स ने, दे एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशंस। जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी बोला है कि जो भी इसमें आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। अब इसमें ऐसा है ना, आप देख सकते हो कि 2 केसेस आए हैं 6 महीने के अंदर। ये दूसरा केस है, पहला केस 6 महीने पहले। पहली एफआईआर जो है 7 जुलाई 2021, अब उसमें भी गिटहब था, ठीक है। पहली एफआईआर जो है वो लॉन्च हुई थी। एफआईआर रजिस्ट्रेशन दिल्ली और नोएडा। अब कितनी वुमेन्स को टारगेट किया गया? 100। कितने अरेस्ट हुए? 0। पहली कंप्लेंट लॉन्च अभी 1 जनवरी 2022। अभी मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। अब कहां कहां एफआईआर रजिस्टर हुई है? दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक। अगेन कितनी वुमेन को टारगेट किया गया? 100। अब यहां पे एक को डिटेन किया गया है। तो आप कंपेयर करिए 6 महीने पहले क्या हुआ था जुलाई को, और अभी क्या हो रहा है। यकीनन इस समय सरकार जो है या पुलिस जो है वो सख्त दिखती हुई, सख्त जो है वो दिख रही है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं जो है वो लगाई गई हैं। अगर इसमें धाराओं की बात करें दोस्तों, तो
1 जनवरी को साइबर पुलिस स्टेशन जो मुंबई है उसने एफआईआर दर्ज की। जो बुल्ली बाई के डेवलपर्स हैं, इसमें आईपीसी सेक्शन 153A 153B नेशनल इंटीग्रेशन को बिगाड़ने मतलब खत्म करने का, 295A रिलीजियस बिलीफ धार्मिक भावनाओं को इंसल्ट करने का, 354D स्टॉकिंग पीछा करना, 509 कोई भी ऐसा शब्द या जेस्चर जो कि औरत की इज्जत को उछाले, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन को इंसल्ट करता है तब, 500 क्रिमिनल डिफेमेशन ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 67 आईटी एक्ट का, जो कि कोई भी ऐसे डेटा को पब्लिश करता हो जो कि गलत हो। ये सब धाराएं जो है वो लगाई गई, यानी कि पुलिस ने एक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिया। इससे पहले भी जो जुलाई में हुआ था तो उसमें भी सेक्शन 354A 153A ये सब हालांकि लॉन्च तो हुई थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया था। अब ये आप देख सकते हो, ये जर्नलिस्ट हैं। अब जब एफआईआर रजिस्टर की दिल्ली पुलिस, तो इन्होंने बताया कि भाई 1 जनवरी था, मैंने एक मैसेज ओपन किया जो कि व्हाट्सएप पे आया, मेरे एक दोस्त ने भेजा था। मैंने उस मैसेज को देखा और उसको डाउनलोड किया, लगा न्यू ईयर का मैसेज होगा, उसमें मेरी इमेज थी। अब हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज सोच के जब इन्होंने क्लिक किया, मैंने स्क्रीनशॉट देखा, मेरी फोटो थी और उसमें लिखा था कि आई एम बुली बाई ऑफ दी डे। आप समझ रहे हो, ये मैसेज लिखा हुआ था। मैं डर के मारे मैं इतना ज्यादा घबरा गई कि मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, शॉक लगा मुझे, ट्रॉमा, और एकदम से आई वॉज आउट ऑफ द बेड। अब इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, मेरे लिए सरप्राइज की बात नहीं था क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। हम सब इस चीज से गुजर चुके हैं। पिछले साल भी 6 महीने पहले भी इसी तरीका का केस जो है वो हुआ था, लेकिन इस बार ट्रॉमा और ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि हम सब अब झेलने में की स्थिति में नहीं है। फिर ये बता रही है कि मैं ये इग्नोर नहीं कर सकती और मुझे लगा कि अब एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये रिपीट ऑफेंस है। पहले 6 महीने पहले हुआ, लगा सब कुछ सही हो गया, लेकिन अब ये रिपीटेड ऑफेंस है। सबसे खतरनाक चीज ये है, मल्टीपल एफआईआर फाइल हो चुकी है। पिछली बार भी मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई थी, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में भी इसके लिए बात हो चुकी है। अभी तक कोई खास इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि आपको बता दूं कि वुमेन कमीशन ने महिला आयोग ने इस पे अब संज्ञान लेना शुरू किया। जैसे ही अब ये मामला आया, महिला आयोग के पास गया, महिला आयोग ने पुलिस से बोला कि आप क्या कर रहे हो। पुलिस ने फिर एफआईआर की, अरेस्ट किए, लेकिन ये बता रही है कि अभी कोई कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन जो है हम इस पे नहीं पहुंचे हैं। जेएनयू स्टूडेंट, ये मदर ऑफ अ जेएनयू स्टूडेंट, ये बता रही हैं कि भाई इनकी जो बेटी है वो काफी समय से लापता है। तो ये बता रही है कि मैं भी, शी वॉज टू लिस्टेड ऑन दी वेबसाइट, ये वेबसाइट, शायद मैं ऐप बोल रहा हूं, ये वेबसाइट है। ये बता रही है कि मैं इसको इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब मुझे इतना ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये लोग घटिया हैं और नीच हरकत करके पॉपुलर करना है इनको। तो मैं तो सिर्फ मां हूं जो अपनी बेटे के लिए, जिसको इंसाफ चाहिए। आगे देखते हैं। अब ये बता रही है कि जो औरत, women who had been listed in the earlier case and had approached the police station have also found themselves listed in the new website। यानी कि पहले जो 6 महीने पहले जो ऐप आया था, वहां पे जो औरतें थी दोबारा उनको लिस्ट किया गया है। समझ रहे हो? सो वही बता रही है कि आई वॉज शॉक्ड, फिर से ये हो रहा था। अननोन मेन जो है, दे वर डिस्कसिंग आवर रेट्स, वो हमारे रेट्स को डिस्कस कर रहे थे, नीलाम कर रहे थे और वल्गर लैंग्वेज जो है वो यूज कर रहे थे। तो मैंने कंप्लेन लॉन्च की, और जब व्हेन अ ग्रुप ऑफ मेन वर posting our photos on the YouTube and asking for money from other men to continue the entertainment, मैं बिल्कुल ट्रॉमा में चली गई और उसके बाद मैंने एफआईआर लॉन्च की। ठीक है, तो ये चीज है। पुलिस ने ट्विटर से भी पूछा है, ट्विटर से भी जवाब मांगा है कि भाई आप ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। तो भाई इस तरीके की हरकतें हैं। हालांकि पुलिस ने, वही मैंने बताया कि अब कार्रवाई तो शुरू कर दी है, गिरफ्तारी भी इसमें एक हुई है, लेकिन ये कहां पे जाएगा ये हमको अभी देखना रहेगा। हालांकि इस तरीके की चीजें समाज में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिवार में कुछ हादसा हो गया और जब उन्होंने देखा कि यार हम तो ऐसा हो रहा है हमारे साथ, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो थोड़ा सा इसको सेंसिटिव तरीके से सोचे, है ना। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, इट्स एन कंट्रोवर्शियल टॉपिक। और इस पे फिर यहाँ पे राहुल गांधी ने भी बोला कि भाई कम्युनल हेट्रेड और ये कहाँ तक चली गई है। इनफैक्ट सरकार में भी जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया है। साथ ही साथ यहाँ पे
जो कांग्रेस है उसने भी, कांग्रेस के लीडर्स ने भी बोला है कि ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। शिवसेना, देन ससुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी, क्योंकि बहुत सारी औरतों ने इसके खिलाफ जो है ना, वो मतलब ट्विटर पे आई है वो, कि क्योंकि आमतौर पे नहीं आती वो डर के मारे, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये बहुत गलत है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबने सपोर्ट किया है और हमको भी, ठीक है, हमको भी एज अ कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी ये सुनिश्चित करना कि ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि कल आज ये है, कल कोई और हो सकता है। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस नोट पे ही मैं इस लेक्चर को खत्म करना चाहूंगा। अभी देखेंगे क्या कार्रवाई और होती है। कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी आप उल्टा सीधा कहेंगे, है ना, तो मैं उसको ऑफ कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।